स्वागत है आपका इंडियन मास्टरमाइंड्स में। मैं हूं अयोध्या। हमारे साथ हैं आज 2019 बैच के आईएएस अधिकारी सुमित यादव। शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने शानदार काम किया है। बाराबंकी में अपनी पोस्टिंग के दौरान उन्होंने स्मार्ट क्लासेस बनवाई और फिर पिछले साल सितंबर में उनकी पोस्टिंग सीडीओ के रूप में मुरादाबाद में हुई। वहां उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में कई बड़े इनिशिएटिव लिए हैं। स्वागत है सर आपका। थैंक यू। सर, मेरा पहला सवाल सर यही है कि आपने सर मुरादाबाद में दिव्यांग बच्चों के लिए राज्य का पहला सुगम्य पुस्तकालय शुरू किया है। इसका विचार सर कैसे आया और क्या खास है यहाँ पर? बेसिकली यार, हम लोग की जो डिविजनल लेवल मीटिंग हुई थी उसमें कमिश्नर सर जो यहाँ पर हैं उनका ये एक विजन था कि हम लोग को यहाँ पे जो हमारे दिव्यांग बच्चे हैं उनके लिए बेटर एजुकेशन की फैसिलिटीज उपलब्ध कराई जाए। उनको कैसे जो लर्निंग आउटकम में कुछ गैप जो देखने को मिल रहा है उसको भरने के लिए एक एक लाइब्रेरी सेटअप करने के लिए सर ने एक विजन दिया था। उसी विजन में हम लोगों ने और डीएम सर ने यहाँ पर काम किया और हम लोगों ने जिला पंचायत के सपोर्ट से तो बिल्डिंग बनवाई है। उसके उपरांत जो उसके अंदर जो बुक्स हैं, जो भी खेलने के लिए इक्विपमेंट्स हैं या फिर ज्योमेट्रिकल शेप्स हैं, वो सब हम लोगों ने सीएसआर के माध्यम से प्रोक्योर किया है। और उसमें हम लोग के अभी एट प्रेजेंट जो है अराउंड 45 बच्चे जो हैं जो रेगुलरली लाइब्रेरी में आ रहे हैं और 80 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने एक ना एक बार लाइब्रेरी को अभी तक यूज किया है। अच्छा, तो सर इसका अभी तक मतलब किस तरीके का जो है आपको सर इसका रिस्पांस मिल रहा है? और ये आने वाले मतलब टाइम पे आप इसको और कहीं भी जो है सेटअप करने की कोशिश कर रहे हैं या बस सिर्फ यही एक जो है रहेगा? यस। सो अभी जो हमारी लाइब्रेरी है इसमें जो अगर हम फैसिलिटी की बात करें कि क्या क्या फैसिलिटी अवेलेबल है लाइब्रेरी के अंदर, तो हम लोगों ने जो हमारे ब्लाइंड बच्चे हैं यार इनके लिए हम लोगों ने जो उनकी कोर्स की बुक्स हैं क्लास 1 to 8 सभी कोर्स की बुक्स हमने ब्रेल में उसको कन्वर्ट करा के रखवाया गया है। साथ साथ कुछ स्टोरी बुक्स भी ब्रेल में रखवाई गई हैं। ब्रेल की स्क्रिप्ट भी हम लोगों ने रखवाई है, अगर किसी को ब्रेल वहां पर सीखना हो या किसी को कोई चैलेंज फेस हो रहा हो तो ब्रेल स्क्रिप्ट भी है। एक डेजी प्लेयर करके है जिसमें आप लोग बुक्स रिकॉर्ड कर सकते हैं और उसका ऑडियो वर्जन आप जो है घर ले जाके उसको सुन सकते हैं। इसके साथ साथ जो हमारे लो विजन वाले बच्चे हैं जिनको देखने में थोड़ी दिक्कत होती है, उन बच्चों के लिए हम लोगों ने ज़्यादा हायर फॉन्ट साइज में बुक्स जो है पब्लिश करवाई हैं या एग्जिस्टिंग बुक्स हैं उनको हम लोगों ने उपलब्ध कराया है ताकि बच्चे पढ़ सकें। मैग्नीफाइंग ग्लासेस उन बच्चों के लिए रखवाए हैं। साउंड बॉल्स रखवाई गई हैं। जिन बच्चों को हेयरिंग इम्पेयरमेंट है और कोई अन्य समस्या है तो उन बच्चों के लिए विशेष एजुकेटर, स्पेशल एजुकेटर लगाए गए हैं जो साइन लैंग्वेज में स्पेशलिस्ट हैं। वो साइन लैंग्वेज के माध्यम से उन बच्चों को पढ़ाते भी हैं और उनको साइन लैंग्वेज सिखाते भी हैं। इसके साथ साथ अगर स्पीच थेरेपी की भी आवश्यकता है बच्चों को तो उसके लिए भी मशीन लगवाई गई है, एक मिरर भी लगवाया गया है ताकि बच्चा अपनी स्पीच को है बोल के शीशे में देख के प्रैक्टिस कर सके, उसको रिकॉर्ड करके दोबारा सुन सके कि कहाँ गलतियाँ हैं। और उसके लिए भी एक स्पेशल एजुकेटर वहाँ पर लगाया गया है। इसके जी। साथ साथ हम लोगों ने वहाँ पर 2 डेस्कटॉप्स भी रखवाए हैं जिसमें हमने ऑडियो बुक्स जो है कोर्स की ऑडियो बुक्स, स्टोरी बुक्स वहाँ पर रखवाई हैं। और हेडफोन्स भी वहाँ पे उपलब्ध है, तो जो बच्चा अगर कोई ऑडियो बुक सुनना चाहता है तो उसको सुन भी सकता है, वरना यूट्यूब के माध्यम से हम उसमें भी साउंड साइन लैंग्वेजेस चलवाते हैं ताकि जो हमारे हेयरिंग इम्पेयर्ड बच्चे हैं वो साइन लैंग्वेज के माध्यम से उनको सीख सकें अपने साइंस के बारे में और उनकी प्रैक्टिस भी कर सकें। इसका रिस्पांस की अगर आप बात करेंगे तो रिस्पांस जो हम लोगों ने जब इनॉग्रेट किया था इसको तब बहुत अच्छा पॉजिटिव रिस्पांस आया था। जो भी जी। बच्चे इंटरेस्टेड थे सभी के पेरेंट्स भी आए थे और उनके द्वारा बहुत अच्छे से ये रिस्पांस दिया गया कि बहुत आवश्यकता थी ऐसी एक लाइब्रेरी की, ऐसी एक इंस्टीट्यूशन की जहाँ पे बच्चे आफ्टर स्कूल आके पढ़ सकते हैं। और अगर जी। किसी बच्चे को स्कूल में कोई प्रॉब्लम या कोई चैलेंज फेस होता है या कोई इशू आता है तो बच्चा उस लाइब्रेरी में आता है। और हम लोगों ने 9 टोटल ऐसे स्पेशल एजुकेटर वहाँ पर लगाए हैं, 3-3 एजुकेटर पर शिफ्ट आते हैं। तो 1 इज स्पेशलिस्ट डीलिंग विद जो ब्लाइंड बच्चे हैं, एक है जो हेयरिंग इम्पेयर्ड के लिए और एक जो ओवरऑल अगर मेंटली बच्चा थोड़ा वीक है या फिर उसको कोई स्पीच में दिक्कत है तो उसके लिए एक स्पेशल एजुकेटर है। तो जी। आफ्टर स्कूल मोस्टली हमारा टारगेट है कि जो आफ्टर स्कूल आवर्स में हम बच्चों को केटर करें, बच्चों का एक सपोर्टिव सुपरविजन हो, सपोर्टिव मैकेनिज्म डेवलप किया जा रहा है कि स्कूल के साथ साथ हम इसको कैसे इन्हेंस करें उनकी लर्निंग आउटकम को। और अगर उनको कोई चैलेंज आ रहा है कि जब हम स्कूल में पढ़ते हैं तो काफ़ी बच्चे नॉर्मल स्कूल में भी पढ़ते हैं तो वहाँ पर उनको ऐसा फील होता है कि सामने वाला बच्चा तेजी से पढ़ पा रहा है या फिर मुझे ज़्यादा दिक्कत आ रही है पढ़ने में, तो वो हिचक जो है वो कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए एक एक्स्ट्रा स्पेस बच्चे को दिया गया है जिसमें वो आके अपने डाउट्स भी क्लियर कर सकता है और अपना कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप कर सकता है। जी। सर ये किस उम्र तक के लिए है बच्चों के लिए? किस मतलब किस उम्र से किस उम्र तक के बच्चों के लिए है? ये क्लास 1 to क्लास 8 के जो भी बच्चे हैं उन सबके लिए ओपन है। अच्छा। और ये सर मुरादाबाद में ही है, प्रॉपर सिटी में?
हाँ, अभी मुरादाबाद प्रॉपर सिटी में जी पहली बनाई गई है। हमारा विजन है कि हम इसको सक्सेसफुल रिस्पांस जैसा आ रहा है तो इसको जी जी हम पर ब्लॉक में भी एक एक सुगम पुस्तकालय जो है एस्टेब्लिश करने की हमारे प्लान है कि हम ब्लॉक्स में एक एक जो 8 ब्लॉक है सभी ब्लॉक में एक एक बनाए जाए। जी और स्मार्ट सिटी भी इसको टेकअप कर रहा है कि स्मार्ट सिटी के अंदर भी एक थोड़ा बड़े लेवल पे लाइब्रेरी जो है बनाई जाए। जी जी। अ, अ, सर सितंबर में सर आपकी पिछले साल सितंबर में जो है बाराबंकी से मुरादाबाद में पोस्टिंग हुई थी। और बाराबंकी में तब सर हमारी आपसे बात हुई थी, आपने वहां पे भी बहुत सारे शिक्षा के क्षेत्र में काम किया था। लेकिन यहाँ आने के बाद में सर फिर आपने मेरा गांव मेरा पुस्तकालय और पुस्तक दान महादान सर अभियान शुरू किया। कहा गया कि बजट की कमी की वजह से आपने ये अभियान शुरू किया था, जो जिसमें पुस्तकें दान देने के लिए सर आपने कही। तो सर कितना सफल रहा ये, और अभी तक सर 650 से ज्यादा लाइब्रेरी सर आई थिंक बन चुकी हैं। ये अभियान किस तरीके से आप इसको देखते हैं, कैसे शुरू किया, क्या था इसके पीछे आपका उद्देश्य? आपने जैसे बताया कि बाराबंकी में भी हम लोगों ने ये इनिशिएटिव लिए थे वहाँ पे डीएम सर के नेतृत्व में कि हम लोग स्मार्ट क्लासेस जो है स्कूल्स में लगवाएंगे और एक इनहेंस बच्चे का लर्निंग आउटकम कैसे बढ़ सकता है टेक्नोलॉजी के माध्यम से उसका यूज करते हुए हम लोग ने 100 स्कूल तकरीबन हम लोगों ने वहाँ पे कवर किए थे। जी जी मुरादाबाद में आके हम लोगों का यही यही इनिशिएटिव आगे ले जाने का एक उद्देश्य था कि हम लोग कैसे ग्राम पंचायत लेवल पे जो भी बच्चे पढ़ना चाहते हैं, चाहे वो कंपटीशन की एग्जाम की तैयारी हो चाहे अपने कोर्स बुक की तैयारी हो, तो उनको उनके लिए एक रीडिंग स्पेस हम लोग जो है प्रोवाइड कर सके ग्राम पंचायत लेवल के अंदर ही। तो उसी जी के क्रम में हम लोगों ने प्रत्येक हमारी जो ग्राम पंचायत है उसमें एक एक लाइब्रेरी जो है मेरा गांव मेरी पुस्तकालय अभियान के अंतर्गत सभी ग्राम पंचायतों में हमने लाइब्रेरी स्टेब्लिश करा दी है। उसके बाद जो हमारा चैलेंज आया था वो ये आया था कि हमें लाइब्रेरी तो बन गई थी, वहाँ पे टेबल चेयर लगवा दी गई थी और रैक्स और अलमारी सब खरीद ली थी, बट जो बुक्स का था तो वो बेसिक बुक्स तो वहाँ पर हम लोगों ने खरीदवा दी थी। पर जी क्योंकि इतना बुक्स का अमाउंट हम लोग चाहते थे कि ज़्यादा लाइब्रेरी में रखा जाए, उसकी वैल्यू थोड़ी ज़्यादा थी, तो ग्राम जी पंचायत को पूरा पूरा करने में वो लोग इतने सक्षम नहीं थे। तो उसी को हम जी लोगों को सपोर्ट करने के लिए, उन्हीं को एनहांस करने के लिए, उनकी कैपेबिलिटी को एक डोनेशन ड्राइव हम लोगों ने मुरादाबाद जनपद में जो है शुरू किया था। उसमें हम लोगों का ऑब्जेक्टिव ये था कि अगर आपके घर में कोई पुरानी बुक्स हैं जो आपने रखी हो, चाहे वो आप यूपीएससी की बुक हो, चाहे आपके एनसीईआरटी हो या आईआईटी हो, नीट हो, या इसके अलावा इंस्पेक्टर की भर्ती की किताबें हैं या जो भी कोई देना चाहता है, तो वो सब हम लोगों ने जी उसमें डोनेशन के जी माध्यम से इन्वॉल्व किया था। तो इसका रिस्पांस जो है बहुत अच्छा आया था। हम लोगों ने दिल्ली से, इंदौर से, भोपाल से, लखनऊ से, हमें हर जगह से किताबें मिली हैं। और हम अच्छा लोगों ने फिर इनको सॉर्टिंग करा के कि हर लाइब्रेरी में हर तरह की पुस्तकें पहुंच जाएं, तो सॉर्टिंग करा के हम लोगों ने उनको पहुंचा भी दिया है लाइब्रेरी के अंदर। और हम लोग को तकरीबन 1,25,000 के आसपास हम लोग को इस अभियान के 1 महीने का जो अभियान चला था उसमें किताबें मिल गई अरे थी। और वाह। अब बहुत अच्छा जी रिस्पॉन्स है कि लोग खुश हैं कि जो महंगी महंगी किताबें हैं वो भी डोनेट हुई हैं और लोगों ने अब लाइब्रेरी जी ग्राम पंचायत लाइब्रेरी तक पहुंच गई है। उसको जी संचालन के लिए भी हम लोगों ने एक कमेटी बनाई है ग्राम पंचायत लेवल पे जो उसका संचालन अच्छा करती है। एक रजिस्टर बनाया गया है कि आप अगर कोई बुक इशू करते हैं तो किसके नाम पे बुक इशू हुई है, 1 हफ्ते के लिए आप बुक ले सकते हैं, अपने घर पे जाके पढ़ सकते हैं, 1 हफ्ते बाद आप रिटर्न करते हैं। कोई लेट जी रिटर्न करता है तो उस पर कोई मिनिमम पेनल्टी हम लोग लगा के उससे कलेक्शन चार्ज भी कर रहे जी। तो ये सर 650 सर आई थिंक अभी तक 600 से ज्यादा हैं। लाइब्रेरीज हैं। 643। 643, तो ये सर हर ग्राम पंचायत में एक लाइब्रेरी होगी ऑलमोस्ट। हाँ, हर ग्राम पंचायत में उसके साथ हम लोगों ने 8 जो है हमारे ब्लॉक्स में बनाई है, जो हर जी ब्लॉक हेडक्वार्टर पे बनाई गई है। और अच्छा। एक हमारी डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी तो फंक्शनल पहले और से ही वहां थी। सर और वहां सर हर तरीके की किताबें हैं बच्चों के पढ़ने के लिए। जी जी, हाँ, वहाँ पे आप जो मोस्टली हम लोगों ने कोशिश करी है कि सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स जो भी हम लोग कवर कर सकते हैं जो पॉपुलर हैं इस एरिया में, अच्छा। ये जी किताबें जी हम लोगों ने वहाँ रखवाई हैं और कोर्स की बुक्स भी वहाँ पर हम लोगों ने रखवाई हैं। जी। सर इसके साथ ही एक मिशन दक्ष पहल भी सर आपने की, जिसमें सर 25 स्कूल्स में सर 3,000 से ज्यादा बच्चों को जो है कंप्यूटर शिक्षा दी जा रही है। ये सर क्या है और इसको किस तरीके से किया? और कंप्यूटर सर आज के टाइम पे बहुत ही जरूरी है। आप तो सर आपका तकनीक बैकग्राउंड भी रहा है, तो इसको आपने किस तरीके से किया? नहीं, जी जैसा बिल्कुल आपने कहा ना कि बहुत बहुत रिक्वायर्ड है कंप्यूटर नॉलेज बच्चों को होना। तो जी जी उसी यही यही हमको फीडबैक महसूस हुआ था टीचर्स से और हमारे जो और जो एजुकेशन डिपार्टमेंट का स्टाफ है कि क्यों ना हम लोग इस फील्ड में भी काम करें कि बच्चा मतलब लैंग्वेज और मैथ्स के अलावा कुछ कंप्यूटर नॉलेज भी बच्चे को दी जाए। तो उसी में जी हम लोगों ने ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया था मिशन दक्ष का। इसके अंदर जी हम लोगों ने एक तो पोर्टल डेवलप किया है मिशन दक्ष के नाम से ही, जिसमें आप स्कूल्स हम लोगों ने मैप करे हैं हमारे अभी जो शहर के कुछ 25 स्कूल हम लोगों ने इसमें इनिशियली फेज 1 में पायलट के तौर पे लिए हैं। इसमें राइट। तकरीबन 3,000 बच्चे हम लोग कवर कर रहे हैं। एक जी उसके साथ साथ एक ऐप भी हम लोगों ने डेवलप करी है मिशन दक्ष की। और
25 लैपटॉप हमने CSR के माध्यम से प्रोक्योर किए थे। 25 वॉलंटियर्स हम लोगों ने इंटरव्यू के माध्यम से सिलेक्ट किए थे, जो बच्चे वेल वर्स्ड है कंप्यूटर में और हु आर वेरी इंटरेस्टेड कि जाके जो पढ़ा भी सकते हैं स्कूल में जाके। तो वो बच्चे भी जी हम लोगों ने इंटरव्यू के माध्यम से सिलेक्ट किए और सभी जी बच्चे के एक स्कूल अलॉट किया है हमने, और एक बेसिक सा कोर्स डिजाइन किया गया है। जी। बेसिकली उस पर आपको जो पहला लेवल ऑफ कोर्स है वो सिंपल सा है कि आपको जो है अपना नाम जो है टाइप करना आ जाए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर, और माइक्रोसॉफ्ट पेंट अच्छा में आप जाके छोटी मोटी कुछ पेंटिंग कर सकते हैं। तो वो अच्छा। आपका पहला बेसिक लेवल है। तो ऐप में जी आप जाएंगे तो उसमें 3 लेवल ऑफ क्विजेस हमने डिजाइन किए हैं। तो पहला क्विज आप पार कर लेंगे जिसमें सिर्फ इतना ही है कि आप एक सेंटेंस लिख सकते हैं, एक पेंट में ड्राइंग बना सकते हैं, तो आप फर्स्ट जी लेवल क्वालिफाई कर लेंगे। फिर सेकंड लेवल में आपका थोड़ा सा बढ़ जाता है कि आप जो है पूरा एक पेज जो है बुक का एज इट इज लिख सकते हैं, जिसमें फोटो भी लगानी होगी, आपको हेडिंग भी करनी होगी, फॉन्ट भी चेंज करना होगा, पैराग्राफ भी करना होगा। और पेंटिंग में आप एक अच्छा सा ठीक ठाक सा घर का हट का ऐसा पेंटिंग आप बना लें, ये हो जाए और बेसिक आप गूगल करना आपको आने लग जाए। तो ऐसा ये सेकंड जी फेज है। और ऐसे थर्ड फेज इसका थोड़ा सा और इन्हांस्ड वर्जन है, उसमें और डिटेल्स हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को लेके, गूगल में कैसे सर्च करना है, यूट्यूब का कैसे आपको फंक्शन करना आना चाहिए, मेल कैसे ड्राफ्ट करना है आपको अगर आपको मेल ड्राफ्ट करना हो, साथ साथ आपको अगर कोई MS पेंट में कुछ और अच्छी एलैबोरेट पेंटिंग्स करनी हो, कलर फिलिंग करना हो, तो ये सब हमने फेज 3 या क्विज 3 में उसमें रखा है। तो इसका भी जी रिस्पॉन्स हमें अच्छा चल रहा है। हम लोगों ने ऑलमोस्ट 45 डेज से हम लोग ये कर रहे हैं, और 45 डेज में हम लोग कई कह सकते हैं कि फेज 2 तो सभी बच्चों ने क्वालिफाई कर लिया है, और अब फेज 3 में हम अच्छा। लोग आ गए हैं। हम लोग भी जी इंस्पेक्शन करते हैं और अच्छा रिस्पॉन्स है। बच्चे एटलीस्ट जो हिचक थी बच्चों की कंप्यूटर को लेके, या जिन्होंने कभी देखा नहीं था कंप्यूटर कैसा दिखता है या उसमें क्या राइट। फंक्शन होता है, अभी बच्चों को आइडिया है कि CPU क्या होता है, मॉनिटर क्या होता है, और कीबोर्ड जी किसे बोलते हैं। तो जी इट्स अ गुड थिंग जी कि बच्चे इंटरेस्ट भी ले रहे हैं, और जी जो वॉलंटियर्स हैं उन्होंने भी अच्छा काम किया। जी जी। सर बेसिकली ये जो हमारे रूरल बच्चे हैं उनके लिए होगा ये यस कोर्स। यस। हाँ जी। जी जी जी। सर आप शिक्षा के क्षेत्र में लगातार काम कर रहे हैं, आप जहाँ कहीं भी रहे आपने शिक्षा के क्षेत्र में जो है बहुत सारा काम किया। तो ये सर आपने सेवा में आने के पहले से ही सोचा था कि सबसे ज्यादा आपको इसी क्षेत्र में काम करना है, या सेवा में आने के बाद आपको लगा कि नहीं इस क्षेत्र में अभी बहुत सारा रूरल एरिया में खासकर यूपी में आपकी पोस्टिंग है तो यहाँ पे काम किया जाना चाहिए? किस तरीके से आप इसको देखते हैं? जी यार ऑनेस्टली तो क्योंकि मैं प्राइवेट स्कूल से पढ़ा हूँ और कॉलेज भी जी मेरा अच्छा रहा है, तो ऐसा मुझे जब मैं फील्ड में पहली बार पोस्ट हुआ और फिर मैंने स्कूल्स इंस्पेक्शन किए या स्कूल के बच्चों से इंटरेक्शन किया, तो मुझे रियलाइजेशन हुआ कि बहुत डिफरेंस है अभी भी प्राइवेट स्कूल में जो एजुकेशन प्रोवाइड किया जा रहा है और जो गवर्नमेंट स्कूल में बच्चों को फैसिलिटी मिल रही है। तो उसी जी जो मुझे फील हुआ ड्यूरिंग माय टेन्योर एट बाराबंकी और एट देवरिया, उसी जी का ये कोशिश है कि मैं कैसे जो है ये गैप मिनिमम कर सकें स्कूल्स के, जो भी प्राइवेट स्कूल के बच्चे हैं या जो सरकारी स्कूल में। तो उसी के क्रम में हम लोग कोशिश करते रहते हैं यार कि लाइब्रेरी बन जाए या स्मार्ट क्लासेस लग जाएं, या हम लोग आधारशिला भी हम लोग यहाँ पे बना रहे हैं। तो हम लोगों ने अभी तक 30 के आसपास ऐसी आधारशिला भी बनवाई है, जिसमें मॉडल्स हैं, आप मॉडल्स के माध्यम से पढ़ सकते हैं। तो लर्न बाय डूइंग जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, उसी जी के क्रम में आधारशिला भी हम लोगों ने 30 ग्राम पंचायतों में बना ली हैं, ताकि बच्चे मॉडल्स के केमिस्ट्री फिजिक्स के मॉडल देखें, खुद ट्राई करें, क्योंकि अच्छा। ये लैब्स जो है प्राइवेट स्कूल्स में अवेलेबल होती हैं। तो उन्हीं को जी सब्स्टिट्यूट करने के लिए हमने आधारशिला भी डेवलप कराई है। कंप्यूटर भी हम लोग चाह रहे हैं कि बच्चे सीखे, ताकि जो जो भी गैप लगता है, या अगर गैप एटलीस्ट नहीं भी है, तो भी एक जी कॉन्फिडेंस का फैक्टर रहता है बच्चे के अंदर कि मुझे ये फैसिलिटी नहीं मिल रही है स्कूल में, तो कहीं ना कहीं मैं पीछे हो रहा हूँ। तो एटलीस्ट जी वो जी कॉन्फिडेंस या वो माइंडसेट बच्चे के अंदर ना आए कि अब उसको लगना चाहिए कि मेरे पास लैब भी है, मेरे पास कंप्यूटर भी है, मेरे पास लाइब्रेरी राइट। भी है, बस जी टीचर्स भी हैं, फर्नीचर भी, सब कुछ मेरे पास है। तो अब हम किसी जी से कम नहीं है किसी एस्पेक्ट में। तो हम यही ऑब्जेक्टिव है कि जी हम एजुकेशन सेक्टर को जितना अच्छा कर सकें। जी और जी जी बच्चे ही हमारे यार नेक्स्ट जनरेशन है, बच्चे ही हमारा फ्यूचर है। राइट। तो इट इज़ वेरी जी इंपॉर्टेंट कि हम लोग फोकस करें जी बच्चों के ऊपर। जी। सर जिले के विकास में आम नागरिकों की सहभागिता कहा जाता है कि बहुत जरूरी होती है, लेकिन ये एक सर बेहद जो है मुश्किल काम भी है। तो आप बतौर CDO मुख्य विकास अधिकारी किस तरीके से जनता का परसेप्शन बदलते हैं, कैसे सर उनको साथ में जोड़ते हैं, इसके ऊपर सर जानना चाहते थे। जी ये भी यार बहुत वैलिड पॉइंट है कि हम लोग मतलब एज अ गवर्नमेंट हम कितना ही ट्राई कर लें, अनलेस कि हमें सिविल सोसाइटी का या फिर आम जनता का जब तक सपोर्ट नहीं मिलता है, तब तक इट राइट। इज़ वेरी डिफिकल्ट कि हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को 100% अचीव कर सकें। और इतना डिफिकल्ट नहीं है CSR से सहयोग लेना या जनता के से सहयोग लेना, एज लॉन्ग एज आपका अगर कोई विजन है, वो विजन क्लियरली कम्युनिकेट होता है लोगों के बीच में कि आप क्या चाहते हैं, और उसमें आपका कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है, आप ट्रांसपेरेंटली काम कर रहे हैं। तो ऐसे बहुत लोग हैं यार जो सपोर्ट करना चाहते हैं। जो बुक डोनेशन ड्राइव है उसमें भी हमारे को एक NGO ने सपोर्ट किया। जो मिशन हम लोगों ने दक्ष लॉन्च किया है, उसमें भी हमारे साथ एक
इंस्टीट्यूशन जुड़ा हुआ है जो हमें सपोर्ट करता है, पूरे ऐप डेवलपमेंट को लेके हो चाहे क्वेश्चंस लेके हो। तो ऐसे बहुत बहुत लोग हैं जो वॉलंटियरली आगे आना चाहते हैं, उनको बस प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है। और हम एज अ सीडीओ ये कोशिश करते हैं कि जहाँ भी गैप हो तो वहाँ एक प्लेटफॉर्म हम लोग प्रोवाइड कर सकें उन लोगों के बीच में जो वॉलंटियरली डोनेट करना चाहते हैं या कुछ एक्टिविटी करना चाहते हैं और जहाँ पे उसकी रिक्वायरमेंट है। तो हम लोगों ने और डीएम सर ने जो यहाँ पर हैं, कमिश्नर सर जो यहाँ पर हैं, सभी लोग रेगुलरली इसकी मॉनिटरिंग करते हैं, रेगुलरली लोगों से इंटरेक्ट करते हैं और अपनी जो भी कमियां हैं, जो भी हमारी एक्सपेक्टेशंस हैं, उनको शेयर करते हैं। और अभी क्योंकि मुझे 1 साल भी हो गया है, कमिश्नर सर डीएम सर को भी यहाँ पे टाइम हो गया है, तो एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया है जनता के बीच में, तो लोग इतना हिचकते नहीं है मदद करने में। जी, थैंक यू सो मच सर। सर बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके, और काफ़ी इनलाइटेंड सर बातें आपने बताई, और हमें उम्मीद है कि हमारे व्यूवर्स को सर आपकी बातें बेहद पसंद आएंगी, और जो यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं उनको जो आपका मैसेज अगर मिलेगा तो वो उससे काफ़ी कुछ सीखेंगे। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ऐसे ही और इंटरव्यूज और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए इंडियन मास्टरमाइंड्स को, और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। थैंक यू।